सभी साथियों को नमस्कार। एक बार सभी साथी लाइव से जुड़ जाएं और जो भी पेज हैं, ग्रुप हैं, उन सब पे आप एक बार इसको शेयर कर दें। बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है। साथी अपनी एक बार टाइमलाइन पे शेयर कर दें इस वीडियो को। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, अभी मैं चेयरपर्सन से, उनके जो चेयरपर्सन तो नहीं थे लेकिन उनके ऑथेंटिक जो अधिकारी होते हैं उनकी अनुपस्थिति में उनसे मैं मिलकर आया हूँ। सुप्रीम कोर्ट के जज हैं वो भी। सभी साथी एक बार इस लाइव को शेयर कर दें। ज़्यादा से ज़्यादा लाइव को शेयर करने की कोशिश करें जिससे कि सूचना अधिकतम लोगों तक पहुंच सके। सभी साथी, मैं अपनी बात रखूं क्योंकि लंबी लाइव हो जाएगी, इसलिए मैं अपनी बात रखूं उससे पहले सभी साथी अपनी टाइमलाइन पे इसको शेयर कर दें। चलोगे? नमस्कार साथियों, मैं आपका भाई मदन मोहन राजौर। समझौता प्रकरण जो राजस्थान देश दुनिया का सबसे चर्चित प्रकरण बन चुका है और ये प्रकरण मार्शल कौम को एक जाजम पे लाया है। जाट है, मीना है, गुजर हैं, जो भी मार्शल कौम है, इस प्रकरण में जो लोग सरकार या अधिकारी इसको जातिगत एंगल से देखना चाह रहे थे, समुदाय विशेष में टकराव स्थिति पैदा करना चाह रहे थे, इससे कहीं हटके सही गलत पे होना चाहिए था। अभी मैं राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग में हूँ। जब जब हमारे अधिकारों का हनन होता है या हमें ऐसे लगता है कि हमारी सुनवाई नहीं हो रही, जनजाति आयोग है, मानव अधिकार आयोग है, महिला आयोग है, सभी अपने अपने आयोग बने हुए हैं। मैंने अभी कुछ देर पहले राष्ट्रीय जनजाति आयोग के चेयरमैन साहब से मुलाकात भी करी है। वो सब चीज़ें भी आपके सामने शेयर हो जाएंगी थोड़ी देर बाद। चेयरमैन साहब ने आश्वस्त किया है मुझे, जनजाति आयोग के चेयरमैन साहब ने, चकमा जी हैं और उनका पूरा डेलीगेशन था, उनसे मेरी 15 से 20 मिनट बात हुई। उन्होंने पूरे यूट्यूब के माध्यम से अपने सिस्टम पर पूरा घटनाक्रम देखा, यूट्यूब पे लाइव स्ट्रीमिंग देखी, उस घटनाक्रम का पूरा ब्यौरा मैंने बताया, उन्होंने भी गूगल के माध्यम से देखा। और तुरंत बड़ी खुशी की बात है साथियों कि मैं ज़्यादा तो नहीं कह सकता, लेकिन तुरंत जनजाति आयोग के चेयरमैन साहब ने बहुत तत्परता दिखाते हुए तुरंत लेटर लिखा राजस्थान के डीजी साहब को, पुलिस मुखिया के बेड़े के डीजी साहब को और चीफ सेक्रेटरी महोदय से। उन्होंने 3 दिवस में तत्काल रिपोर्ट मांगी है। वो चिट्ठी भी मैं आपको डालूंगा। उन्होंने रिपोर्ट मांगी है 3 दिवस के अंदर, और उस रिपोर्ट में आने के बाद वो राजस्थान सरकार के मुखिया, चीफ सेक्रेटरी और डीजी साहब, डीजीपी साहब जो रिपोर्ट भेजते हैं, उसके बाद हमें उन्होंने आश्वस्त किया है कि अगले 3 दिवस के बाद हमारी एक टीम जाएगी यहाँ से, जो दौरा करेगी उस स्थल का, समरावता का दौरा करेगी बिल्कुल। और उन्होंने ये भी आश्वस्त किया कि आपको बताया जाएगा, हमारी टीम आएगी और बिल्कुल पूरा एक डेलीगेशन जो उस घटनाक्रम का विस्तृत रिपोर्ट तैयार करेगी। पहले उन्होंने सरकार से रिपोर्ट मांगी है, डीजी साहब से, चीफ सेक्रेटरी साहब से, और पूरे घटनाक्रम को बहुत बारीकी से उन्होंने गूगल के माध्यम से पूरा विस्तृत देखा है। मैंने भी उनको समझाने की कोशिश की और उन्होंने पूरे डेलीगेशन आश्वस्त होकर पूरे मुद्दे को सुना। मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि इतने बड़े अधिकारी होने के बाद भी इस तरीके की पूरी घटनाक्रम को 20 से 25 मिनट में मुझे उन्होंने समय दिया, पूरा सुना, मैंने पूरा बताया उनको। और अब मैं उसके बाद मानव अधिकार आयोग में आया हूँ और मानव अधिकार आयोग में मैं मिल लिया हूँ मानव अधिकार आयोग का ये चेयरमैन साहब से मैं मिल चुका हूँ और उनका डेलीगेशन था,
उनकी अनुपस्थिति में उनके डेलीगेशन से मिला हूँ और उन्होंने भी हमें आश्वस्त किया है कि आपके अधिकारों का हनन नहीं होने दिया जाएगा और जो भी समझौता प्रकरण में दोषी हैं, जो अधिकारी दोषी हैं, जिन्होंने ये टारगेटेड कार्रवाई करी है सेलेक्टेड लोगों के द्वारा और इसको जातिगत दंगों में पिरोना चाहा था, ऐसा उनका मंसूबा फेल हो गया। जिस तरीके से हमारे काफ़ी निर्दोष साथी इसमें बंद हैं इस पूरे प्रकरण को लेकर और पुलिस के द्वारा और भी लोगों को यातनाएं दी जा रही हैं। आप धैर्य रखें, निश्चिंत रहें, आपकी लड़ाई आपका बेटा पूरी मजबूती के साथ लड़ेगा और वहाँ तक लड़ेगा जहाँ तक आप सोच भी नहीं सकते। जहाँ जहाँ आप निश्चिंत रहिए, जिस कमीशन में जाने की ज़रूरत पड़ेगी, सुप्रीम कोर्ट जाने की ज़रूरत पड़ेगी, हाई कोर्ट जाने की, लोअर कोर्ट, सेशन कोर्ट, जहाँ भी पूरा हम बिल्कुल एक कंक्लूड करके समराइज कर तरीके से करके पूरा कार्यक्रम कर रहे हैं। सब चीज़ों को एनालिसिस करने के बाद, पूरे सीसीटीवी देखने के बाद, पूरी वीडियो कलेक्ट करने के बाद जो तथ्यों के आधार पर हम आगे बढ़ रहे हैं और हमारी जीत सुनिश्चित होगी। मैं आपको बता देना चाहता हूं, जो लोग बार बार भ्रमित कर रहे हैं, आदरणीय डॉक्टर करोड़ीलाल जी भी इस मुद्दे पर बहुत बखूबी से अपना हमारा साथ दे रहे हैं और भी काफ़ी साथी, काफ़ी राजनेता हैं, वो भी हमारा साथ दे रहे हैं, बहुत पॉजिटिवली है। आप इसको, और कल जो हनुमान बेनीवाल का स्टेटमेंट आया उसके बाद ये मुद्दा कहीं ना कहीं कुछ लोग जो इसमें जातिवाद का मुद्दा देना चाहते थे, तो हनुमान बेनीवाल ने जाति से दूर हटके भ्रष्टाचार की आखिरी मोहर लगा दी और एसडीएम साहब के भी काफ़ी कारनामे जो धीरे धीरे सामने हो रहे हैं। आप निश्चिंत रहें, आपकी लड़ाई को मजबूती के साथ लड़ा जाएगा। मैंने राजनीतिक तरीके से भी और जिस तरीके से सरकारी जो तंत्र है उसके हिसाब से भी मजबूती से हम लड़ाई लड़ेंगे। राहुल गांधी के वहाँ भी मैंने बात पहुँचा दी है और अरविंद केजरीवाल जी के पास मैंने बात पहुँचा दी है। संजय सिंह जी से मैं सुबह मिला हूँ, उन्होंने जैसे सेशन चालू होगा मजबूती के साथ इस मुद्दे को उठाएंगे। मैं आपको विश्वास कर रहा हूँ। और संजय सिंह जब बोलते हैं, जब देश की संसद के अंदर वो बोलेंगे तो आप जानते हो संजय सिंह जो राष्ट्रीय नेता हैं हमारी पार्टी के, मजबूती से इस बात को रखेंगे। और भी कई नेताओं से मेरी मीटिंग है, मैं मुलाकात कर रहा हूँ लगातार। आप धैर्य रखें, आपकी जीत होगी। और जो साथी लगातार कुछ न कुछ साथी जो भ्रमित कर रहे हैं, आप निश्चिंत रहें, ऐसा कुछ नहीं होगा। जो बेल की प्रोसेस है या जो भी है, सरकार उनको समरावता गांव के वासियों को मुआवजा संबंधित है, या जो भी सिस्टम होगा, हम पूरा तत्परता के साथ लगे हुए हैं। आप बार बार फ़ोन करके ये ना पूछो क्या चल रहा है, जमानत क्यों नहीं हुई, नरेश भाई साहब कब तक आ जाएंगे, उनके अंदर उनके साथ क्या किया जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। न्यायपालिका पर भरोसा रखो, न्यायपालिका सर्वोत्तम है, देश में कानून का राज है, लोकतंत्र है, ऐसा कुछ नहीं है। आप निश्चिंत रहें, हम आपकी बातों को मजबूती से रखेंगे। और अंत में यही कहना चाहता हूँ, हमारी जीत निश्चित होगी। काफ़ी मुलाकातें और भी हैं। जय हिंद, जय भारत।